इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2024 की 11 फरवरी की तारीख दे दी है इलेक्शन के लिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और हॉट टॉपिक इस वजह से भी बना हुआ है, दो केसेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। एक तो साइफ़र केस है, वो उस साइफ़र केस के बारे में भी आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज हुई है वो हुई है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत की मुशावरत के साथ आज उसकी तारीख फाइनली दे दी है। अब फ़ैसला ये होना है, और फ़ैसला हो चुका है बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है 11 फरवरी की कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत हुई 90 रोज़ में इलेक्शन के कराने के हवाले से, और उसमें 3 रुकनी बेंच था जिसमें जो काजी फाइज़ ईसा साहब थे उसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे और जस्टिस अमीनुद्दीन ने। इन तीनों ने आज केस की समाअत की, और केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अदालत को बताया कि हल्का बंदियों का अमल 29 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो आज इस मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाब बज़ाहिर आइन के ख़िलाफ़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत किसी ख़त व किताबत में नहीं जाएगी। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि सदर का काम था तारीख देते, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता, इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए तारीख देने की ज़िम्मेदारी सदर की होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक तो 90 दिन गुजरे ही नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुनासिब होगा कि पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुन लिया जाए। सदर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बगैर कैसे तारीख का ऐलान कर सकते हैं? क्या मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदी की मुखालफत की थी? फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदी और मरदमशुमारी की मुखालफत नहीं की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में तारीख के ज़िम्मेदार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तंबीह की कि सोच समझकर जवाब दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदी के बाद 54 दिन का शेड्यूल होता है। 3 से 4 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 5 दिसंबर से 54 दिन गिने तो 29 जनवरी बनती है। इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे हैं। 4 फरवरी को पहला इतवार बनता है, जबकि दूसरा इतवार 11 फरवरी को बनता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया है कि 11 फरवरी वाले दिन इतवार के दिन इलेक्शन करवा देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आईनी खिलाफ वर्जी पर जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है उसके फॉर्म्स मौजूद हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदी के बाद इंतखाबात कराएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर से मुशावरत ना करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड लेने के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देने से कबल सदर से मुशावरत ना करने पर इजहार बरहमी भी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत ना करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार हैं? अब देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से ये हुकूमत फ़ाशिज़म पाकिस्तान में लेकर आई थी, और पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने क्रैकडाउन किए सिर्फ़ एक पार्टी के ख़िलाफ़, पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और
माजी में 75 साल की तारीख में इस तरह की जो क्रैक डाउन है, इस तरह की गिरफ्तारियां हैं, इस तरह की बर्बरियत जो है और इस तरह का जुल्म जो है वो कभी किसी पार्टी पे या उनके कारकुनान पे नहीं किया। शायद इस तरह का जुल्म जो है वो नाजी जर्मनी ने या हिटलर ने भी यहूदियों पे नहीं किया था, या उस वक्त के जो उनके अपोनेंट से उन पे भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने और उनके जो दूसरे लोग हैं जो इसमें सहूलतकारी करते रहे हैं, मीर जाफ़र हो गया, मीर सादिक हो गया, उन सब ने मिलकर एक पार्टी को और उनके चेयरमैन को दीवार से लगाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए। पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो दुनिया की तारीख में नहीं होता। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे बुनियादी हुकूक ख़त्म हो गए हैं, यहाँ इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और कोई पूछने बताने वाला नहीं है। जो लोग जो हैं वो बिना चार्जेस के और बग़ैर किसी चार्जेस के, और अगर किसी पे चार्जेस हैं भी वो तो झूठे चार्जेस पे, वो 150 दिन हो गया है, तकरीबन 5-5 माह हो चुके हैं, वो 4-5 माह हो चुके हैं वो अदालतों में और कोर्ट कचहरी में और जेलों में सड़ रहे हैं। तो कहाँ पे कानून है? एक शख्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उसकी ज़मानत लेती है, किसी और नए केस में उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। आपने और ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे जुल्म के पहाड़ किस तरह से इन्होंने तोड़े हैं वो आप देख लें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लॉयल कारकुनान हैं, जिनमें अली मोहम्मद ख़ान हैं, जिसमें शहरियार अफरीदी हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें मुराद सईद हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम के तले अभी भी डट के खड़े हैं। ये मामला इस वक्त यहाँ पे रुकना नहीं है। आपने कहाँ से शुरू ये किया था? आपने भुट्टो से शुरू किया, बल्कि आप उससे थोड़ा पहले चले जाएं तो आपने कायदे आज़म से शुरू किया था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपका मतलब ये है कि हम में से कुछ लोग हैं ना जो ये नहीं चाहते थे कि ये इस तरह मामला चले, वो अपने तरीके से चलाना चाहते थे। दूसरी चीज़ जो अगर हम देखें तो लियाकत अली ख़ान, भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, इमरान ख़ान, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हुई है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करैक्टर असैसिनेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हुई हैं। तो ये मामला जो है वो बेहतर है कि आप ये चीज़ें ख़त्म करें। दुनिया तरक्की इस तरह नहीं करती। लोग जो हैं वो कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी, लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। लोगों को चाहिए रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे सब के लिए एक जैसा कानून हो। यहाँ पे तो बुनियादी इंसानी हुकूक ख़त्म हो चुके हैं। अब देखें इलेक्शन की तारीख़, पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख भी गुजर गई, या 90 रोज़ भी गुजर गए, अभी तक कोई किसी ने इंतखाबात की बात नहीं की। यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई कानून की हुक्मरानी है, ना कोई इस पे बात करना चाहता है। जब तक आप एक कानून के नीचे नहीं आएंगे ये मामलात बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, इसमें ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। चलें आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देने से कबल सदर से मुशावरत ना करने पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर भी पाकिस्तानी हैं और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत ना करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। अदालत ने केस की समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया। उसके बाद वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो आपको ना भी बुलाएं फिर भी आप उनका दरवाज़ा खटखटाएं। चीफ जस्टिस ने आज सदर मुमलिकत से मुशावरत करने की हिदायत की।
چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل مشاورت میں آن بورڈ رہیں۔ چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے۔ عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، تکنیکی پہلوؤں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2 رکنی بینچ ہے یا 3 رکنی بینچ ہے، ان کے ساتھ 2 ججز جو ہیں اطہر من اللہ صاحب اور امین الدین صاحب، ان تینوں ججوں کو سیلوٹ کے پیش کرنا چاہیے کہ کچھ تو بہتر ہونے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات کو فی الحال کام ڈاؤن کرنے کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہو، لیکن اس وقت ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ آج کے دن تو وہ کم از کم کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک فیصلہ لینے کے لیے، ایک مشاورت کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ چلیں، عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام مشق 29 جنوری بروز پیر کو مکمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شرکت کے لیے اتوار کے روز کی تجویز دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مشاورت کر کے دستاویزات عدالت میں پیش کریں۔ دستاویزات پر سب کے دستخط ہوں تاکہ کوئی مکر نہ سکے۔ حتمی تاریخ کے بعد اس میں توسیع کی درخواست نہیں سنی جا سکتی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب سے اس پہ سائن لیے جائیں گے تاکہ کوئی کل کو مکر نہ سکے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ پاکستانی عوام کو بالکل اعتبار نہیں ہے۔ یہ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا ایک سو کالڈ تحفہ تھا، تو تحفہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ تحفہ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو ریکارڈ پر رکھیں گے۔ حکم نامہ کمرہ عدالت میں ہی ٹائپ اور پرنٹ کیا گیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت اور اس کے سماعت کے دوران حکم نامے فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ابھی حکم نامے پر دستخط کر کے کاپی آپ کو دے رہے ہیں۔ تلخیاں اپنی جگہ پر، مگر تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں۔ عوام کو جس کا منشور پسند آئے گا وہ اسے ووٹ دیں گے۔ بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی، یعنی کہ اب کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے ہوتا آ رہا ہے۔ آپ ماضی میں یا لاسٹ ٹائم جب الیکشن ڈیلے ہوئے تھے تو وہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی اور جب وہ قتل ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے ملک میں افراتفری پھیلی تھی اور تب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کچھ دن کے لیے آگے کی گئی تھی۔ لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ یہ معاملہ اتنا تعطل کا شکار ہوا ہو، اور اس طرح سے تب بھی ایک جماعت نے ملک میں افراتفری پھیلائی یا اس کے کارکنان جو ہے وہ مشتعل ہوئے اور ملک میں اس طرح کے خانہ جنگی شروع ہو گئی کچھ دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے۔ لیکن اس طرح کا کریک ڈاؤن، اس طرح کی بربریت پہلے نہیں ہوئی، کم از کم اس دور میں بھی نہیں ہوئی، اور بھی کوئی دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اب اس وقت جو ہوئی ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو حکمران ہوگا وہ ہم چنیں گے۔ ہمارے حکمرانوں یا ہمارے پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور سازش میں یہاں کی سہولت کاری شامل تھی۔ اگر یہاں کی سہولت کاری شامل نہ ہوتی تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نہ گرتی، نہ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب ایک شخص جو ہمیشہ سے جب انہوں نے 1996 میں پارٹی شروع کی تھی، وہ تب سے کہہ رہا ہے کہ میں رول آف لاء کی بات کرتا ہوں، میں رول آف لاء پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ملک میں چاہتا ہوں کہ رول آف لاء ہو۔ لیکن جب
وہ یہی بات کرتا ہے اور حضور کی بات کرتا ہے اور ہر طرح سے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتا ہے، تو اسے آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا بنا کسی چارجز کے، توشہ خانہ میں آپ نے ڈال دیا۔ کیا ان لوگوں نے، زرداریوں نے، شریفوں نے، ملاؤں نے اور جو حکمران رہے ہیں پچھلے 50 سال میں، انہوں نے اس میں نہیں کیا، چوری نہیں کی؟ انہوں نے تو گاڑیاں تک لی ہوئی ہیں اور یہ ایک گھڑی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور وہ گھڑی بھی جو ہے وہ ثبوت کوئی نہیں ہے، بس ایک ٹرائل شروع کیا اور اتنی تیز رفتاری سے، ریل گاڑی کی اسپیڈ سے انہوں نے ٹرائل شروع کیا، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں یار؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ چلیں، یہ تھی آج کی ساری صورتحال کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ ہم 11 فروری کو الیکشن کرا دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، اور سپریم کورٹ جب آن بورڈ ہے تو وہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔